मेरा जूता है जापानी। भारत में जूतों को जितनी महत्ता दी गई है वो भी अंग्रेजों के ही शासन से शुरू हुई है। सूट बूट टिप टॉप जैसे शब्द ही अंग्रेजी और अंग्रेजों के दलालों द्वारा भारत में प्रचारित प्रसारित कराए गए हैं। भीमराव अंबेडकर हमेशा अंग्रेजों की ही वेशभूषा में दिखाई देते थे। भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग अपने सूट बूट और टिप टॉप वाले अंग्रेजों के पहनावे का प्रचार प्रसार करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी खाकी रंग की हाफ पैंट अंग्रेजों की पुलिस की तरह पहनते थे। सफेद शर्ट, काली टोपी, काले जूते और हाथ में लाठी भी अंग्रेजों की पुलिस की तरह नकल करके लिए रहते थे। अब थोड़ी सी शर्म अभी कुछ साल पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आई है, तो उसने हाफ पैंट को फुल पैंट में बदल दिया है। हो सकता है इसके संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार को न मालूम हो कि पैंट शर्ट तो अंग्रेजों का पहनावा है, और उनके बाद जितने भी संघ प्रमुख बने और आज जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनको भी पता ना हो कि ये अंग्रेजी, विदेशी और पाश्चात्य पहनावा है। इसलिए स्वदेशी और आत्मनिर्भर जैसे शब्द तोते की तरह तो रटते हैं, लेकिन जब इतने मूर्ख और बेवकूफ रहे ये सभी संघ प्रमुख या देश की जनता को 1925 से जानबूझकर मूर्ख और बेवकूफ बनाते रहे, तो बने ही क्यों थे संघ प्रमुख। न्यायालय में काले कोट और काले पैंट की परंपरा भी ब्रिटेन के अंग्रेजों की है, क्योंकि ब्रिटेन में पूरे साल ठंड पड़ती है। इसलिए काले रंग के कपड़े जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, मतलब गर्मी को कपड़ों में सोखते हैं, अंग्रेज अपने देश में पहनते हैं। हालांकि जिस तरह से भारत में न्यायालय और तमाम शासन प्रशासन की व्यवस्था आज 2025 में चल रही है, इसकी शुरुआत 1857 के पहले से ही अंग्रेजों ने कर दी थी। सबसे पहले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी सरकारी संस्थाएं 1777 के आसपास या उसके बाद अंग्रेजों ने स्थापित की, उससे उस समय के विद्वान लोग ये समझ गए होंगे कि अंग्रेज भारत को हमेशा गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों को भारत से भगाने और उनकी व्यवस्था को हमेशा के लिए भारत से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे भारत में एक साथ 1857 की क्रांति हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने उस समय देश के ही उन लोगों से भारत के क्रांतिकारियों का पता लगाकर मरवा दिया था, जो थे तो भारत के, लेकिन उनका ज़मीर भारत के लोगों पर अंग्रेजों की सेना में रहकर गोली चलाने से कभी नहीं जागा। अंग्रेजों के बनाए गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस से जाग गया। कोई बहाना भी चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का, इसलिए वो बहाना भी अंग्रेजों ने सुअर और गाय के कारतूस बनाकर दे दिया था। ये कारण बताकर अंग्रेजों की सेना को छोड़कर जो मंगल पांडे भारत के क्रांतिकारियों में शामिल हुए, अंग्रेजों ने उसके नाम को भारत के प्रथम और महान क्रांतिकारी के रूप में इतिहास में प्रचार प्रसार करके अमर कर दिया। काश भारत के लोगों के पास उस समय डीएनए टेस्ट करने की तकनीक होती, तो वे पहचान पाते कि कौन देश का गद्दार है और कौन असली क्रांतिकारी। ये तैयारी होती है हर खतरे से निपटने की अंग्रेजों की। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इन तीनों ही वाक्यों में अंग्रेजों की हमेशा गुलामी रखने वाली योजना है। पहले तो आप शिक्षित बनो। तो क्या पढ़ोगे? मैकाले नाम के अंग्रेज की शिक्षा, जिससे आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि अंग्रेजों ने जो कानून 1860 में भारत की जनता को दंड देने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से बनाए थे, उन्हें 163 साल बाद तक 1 जुलाई 2025 के पहले भारत की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1947 के बाद भी रट्टू तोते की तरह पढ़ते रहे, लेकिन खत्म करने की बात नहीं की, नहीं कोई कार्यवाही की। जिम्मेदार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कानून मंत्री सहित अन्य लोग भी रट्टा मारते रहे। लेकिन अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति ही यही है कि आप जब पढ़ोगे तो गधे बनोगे। दूसरा है संगठित होइए। जब आप संगठित होंगे या संगठन बनाएंगे तो मंगल पांडे जैसे लोग आपके संगठन में शामिल कर देंगे अंग्रेज। तीसरा है संघर्ष करो। इसमें भी झोल है। संघर्ष करो कहा है भीमराव अंबेडकर ने।
क्रांति करो नहीं लिखा, क्योंकि अगर क्रांति करो लिख देते तो फिर 1857 की क्रांति याद की जाती। संघर्ष तो खून के दायरे में होता है। निहत्थे धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और तमाम फालतू की गतिविधियां जो महात्मा गांधी भी बताते थे। देश छोड़कर भागना और जिंदा जलना पड़ता है। इसलिए शिक्षित मत बनो, किसी भी संगठन में मत जुड़ो और फालतू का संघर्ष करके समय और पैसा बर्बाद मत करो। खुद को किसी जाति या धर्म का मत मानो, क्योंकि अंग्रेजों ने 1818 से भीमा कोरेगांव की लड़ाई से जातियों में फूट डाली है और 1857 के बाद से दंगे कराकर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत भरी है। अब जब सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की मां को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के आमंत्रण पर 2 अक्टूबर को खबर प्रकाशित की तो उसमें 3 प्रमुख बातें थीं। पहली, दीपावली और बिहार चुनाव के पहले केवल बिहार की महिलाओं को चुनावी रिश्वत मोदी सरकार द्वारा देना गलत है। भारत की सभी महिलाओं को 10-10 हजार दें मोदी। दूसरा, पुरानी पेंशन भारत के विधायक और सांसद ले रहे हैं, वो जितनी बार जीतते हैं उतनी संख्या में उनकी पेंशन चालू हो जाती है। जैसे कोई नेता एक बार सांसद बना तो एक बार की पेंशन तो मिल ही रही है। यदि वो दूसरी बार सांसद बन गया तो उसे दूसरी बार भी पेंशन देते हैं, मतलब 2 पेंशन देती है सरकार। जबकि सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना की सुविधा नहीं दे रही है, उन पर नई पेंशन योजना थोप रही है। तीसरा विषय था अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर अंग्रेजों से आजाद रखे था। ये जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की सूझबूझ का परिणाम था कि अंग्रेज उसे अपने कानून संविधान से बनी व्यवस्था से भारत की तरह गुलाम नहीं बना पाए। लेकिन मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के जबरन सेना की शक्ति और शासन प्रशासन की शक्ति का दुरुपयोग कर भारत सहित विश्व की जनता को झूठी बातों, नकली दस्तावेजों से गुमराह कर अनुच्छेद 370 खत्म कर अंग्रेजों का हमेशा गुलाम बनाने का काम किया है। इन तीनों विषयों पर B.R. गवई को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये खबर 2 अक्टूबर को प्रकाशित थी। इसके 4 दिन बाद 6 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस B.R. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की, जबकि चीफ जस्टिस B.R. गवई ने 18 सितंबर को विष्णु भगवान पर टिप्पणी की थी। वकील राकेश किशोर को तब 10 दिन तक गुस्सा नहीं आया। उसके बाद 2 अक्टूबर को जब हमारी खबर चीफ जस्टिस के बारे में प्रकाशित हुई तो 4 दिन बाद 6 अक्टूबर को ये घटना इसलिए की गई ताकि भारत सहित विश्व की जनता मुख्य बात से भटक जाए। इसलिए तो भारत 2025 में भी गुलाम है। आप सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली खबर को एक बार जरूर देखिएगा। उससे आज की खबर मेरा जूता है जापानी का उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। इस खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून खत्म करने वाला सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।